फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है हमारा यूपीएसआई का डे 16। यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डे 15 तक की वीडियोज आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है कांस्य युग से संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो आप लोगों को ध्यान रखना है दयाराम साहनी ने की थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कब की थी? तो आपको ध्यान रखना है 1921 में, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कब? 1922 में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? तो आपको ध्यान रखना है सिंधु नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही वाला, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, स्नानागार कहाँ मिला? तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, बैलगाड़ी की मुहर किस स्थल पर मिली? तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, धान के दाने सबसे पहले कहाँ मिले? तो आपको ध्यान रखना है लोथल में। कहाँ? लोथल में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लोथल किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गोदाम और डॉक यार्ड के लिए, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आपको ध्यान रखना है चित्रलिपि, ठीक है, जिससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता था, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो आपको ध्यान रखना है लोहा धातु का प्रयोग नहीं करते थे। अब चलिए देखते हैं वैदिक काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यदि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता किस नदी के क्षेत्र में विकसित हुई? तो आपको ध्यान रखना है सरस्वती और दृश्य द्वितीय क्षेत्र में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 4 वेद कौन से हैं? तो पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अर्थवेद, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऋग्वेद, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया? तो आपको ध्यान रखना है संस्कृत भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट है, वैदिक काल में मुख्य धंधा क्या था? तो आपको ध्यान रखना है पशुपालन और कृषि। नेक्स्ट है, लेटर वैदिक काल में कौन सा धातु प्रयोग में आया? तो आपको ध्यान रखना है लोहा धातु, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक काल की सभा कौन कौन सी थी? तो आपको ध्यान रखना है सभा और समिति, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वेदों की व्याख्या किसमें की गई है? तो आपको ध्यान रखना है ब्राह्मण ग्रंथ में। नेक्स्ट है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है दर्शन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गविष्टि शब्द का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान रखना है युद्ध, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग यूपीएसआई के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को सभी नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट है, महाजनपद बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो आपको ध्यान रखना है 16। कितनी? 16। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको ध्यान रखना है लुम्बिनी नेपाल में हुआ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध का स्वामी मतलब माता पिता कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है पिता थे शुद्धोधन और माता थी महामाया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ किया? तो आपको ध्यान रखना है बोध गया में, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ? तो आपको ध्यान रखना है सारनाथ में, ठीक है। टॉपिक था धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, जैन धर्म किसके द्वारा स्थापित है? तो आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको ध्यान रखना है वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो आपको ध्यान रखना है पावापुरी में।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है, तो आपको ध्यान रखना है अहिंसा। क्या है, अहिंसा ही आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रथम जैन परिषद कहाँ हुए, तो आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र में। कहाँ, पाटलिपुत्र में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं मौर्य समाज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मौर्य समाज का संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है आचार्य चाणक्य। कौन थे, आचार्य चाणक्य। नेक्स्ट है अशोक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है धर्मनीति और शिलालेख के लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है मनसबदारी किसने शुरू की, तो आपको ध्यान रखना है यह मुगल काल था। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, और मौर्य काल नहीं था। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना, मतलब कि मुगलों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो आपको ध्यान रखना है कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है अर्थशास्त्र और मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है अशोक ने किस धर्म को अपनाया, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अशोक के स्तंभ कहाँ कहाँ मिले, तो आपको ध्यान रखना है लौरिया, नंदनगढ़ में, सारनाथ में और वैशाली में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं गुप्त काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है श्रीगुप्त। कौन था, श्रीगुप्त, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है भारत का नेपोलियन के नाम से। नेक्स्ट है गुप्त सेकंड का उपनाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है विक्रमादित्य, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि उससे विज्ञान, कला, गणित, साहित्य की उन्नति हुई थी। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली किस काल में विकसित हुई, तो आपको ध्यान रखना है गुप्त काल में, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आर्यभट्ट किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है खगोल विज्ञान और गणित से संबंधित है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फान भारत कब आया, तो आपको ध्यान रखना है गुप्त काल में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन धातु स्तंभ कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली के कुतुब परिसर में। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तो आपको ध्यान रखना है कुमारगुप्त ने बनवाया था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रमुख थी, तो आपको ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि। कौन सी, ब्राह्मी लिपि, ये आप लोग को ध्यान रखना है। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।